दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत में केवल गर्मी, बरसात और सर्दी ही नहीं, बल्कि कुल 6 प्रमुख मौसम माने जाते हैं और हर मौसम का हमारी खेती, फलों और किसानों की जिंदगी से गहरा संबंध होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सभी मौसमों के बारे में, हर मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, स्वादिष्ट फल और किसानों के लिए उनकी महत्ता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी हर किसान, छात्र और ग्रामीण परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। भाग 1, वसंत ऋतु, फरवरी से मार्च। वसंत ऋतु और लहलहाते सरसों के फूल एक किसान की उम्मीद। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव के खेतों पर पड़ती है, चारों तरफ सुनहरी रोशनी बिखर जाती है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है और दूर तक फैले सरसों के खेत ऐसे दिखाई देते हैं मानो धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो। हर पौधे पर खिले छोटे छोटे पीले फूल हवा के साथ झूमते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। इन्हीं खेतों की मेड़ पर एक किसान धीरे धीरे चलता हुआ अपनी फसल को देख रहा है। उसके चेहरे पर सुकून है, क्योंकि महीनों की मेहनत अब रंग ला रही है। कुछ समय पहले यही खेत सूने थे। किसान ने कड़ी धूप में जमीन तैयार की, बीज बोए, सिंचाई की, खाद डाली और दिन रात मेहनत की। अब वही मेहनत इन सुनहरे फूलों के रूप में उसके सामने खड़ी है। अब आते हैं हेमंत ऋतु पे। हेमंत ऋतु नवंबर से दिसंबर। इस समय हल्की ठंड शुरू हो जाती है और खेतों में रबी फसल तेजी से बढ़ती है। गेहूं, चना, मसूर, मटर और सरसों की अच्छी बढ़वार होती है। इस मौसम में संतरा, मौसम्बी, अमरूद और आंवला खूब मिलते हैं। आंवला विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। लहलहाती गेहूं की फसल वह खेतों पर पड़ती है तो दूर दूर तक फैली गेहूं की हरी और सुनहरी बालियां हवा के साथ धीरे धीरे लहराने लगती है। ये दृश्य किसी स्वर्ग से जब सरसों के फसल पूरे शबाब पर होते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहन लिए हैं। दूर तक फैली पीली चादर भर आने जाने वाले का मन मोह लेती है। यही सरसों आगे चलकर दानों में बदलती है। उन्हीं दानों से निकलता है शुद्ध सरसों का तेल, जो हमारे घरों की रसोई का स्वाद बढ़ाता है और किसानों की मेहनत का फल बनकर हर परिवार तक पहुंचता है। इसलिए जब भी आप वसंत ऋतु में लहलहाते सरसों के खेत देखें, तो केवल पीले फूल ही नहीं, बल्कि उनमें छिपे किसान के सपने, उसकी मेहनत और उसके परिवार की उम्मीदों को भी महसूस कीजिए। क्योंकि सरसों का हर फूल सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि किसान की मुस्कान, उसके संघर्ष और आने वाले सुनहरे कल का प्रतीक है। हर पौधे पर खिले छोटे छोटे पीले फूल व फल हवा के साथ झूमते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। एक अच्छी सरसों के फल व गेहूं की फसल केवल किसान की आय नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत बनाती है। इसलिए गेहूं की हर बाली का महत्व केवल खेत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करोड़ों लोगों की थाली तक पहुंचता है। जब वसंत की ठंडी और सुहानी हवा सरसों के फूल व गेहूं की बालियों को छूती है, तो पूरा खेत लहरों की तरह झूम उठता है। हर लहराती बाली किसान को यह विश्वास दिलाती है कि उसकी मेहनत अब सुनहरे दानों में बदलने वाली है। गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण रबी फसलों में से एक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यही गेहूं हमारे घरों की रोटी, पराठे, ब्रेड, बिस्कुट और अनेक खाद्य पदार्थों का आधार बनता है। लहलहाती सरसों के फूल व गेहूं की फसल हमें ये सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल से ही सफलता मिलती है। किसान की हर सुबह, हर पसीने की बूंद और हर उम्मीद आखिरकार इन सुनहरी गेहूं की बालियों व सरसों के फूल के रूप में पल देती है। इसलिए जब भी आप गेहूं व सरसों के फूल के लहलहाते खेत देखें, तो केवल एक फसल न देखें, उसमें एक किसान का संघर्ष, उसका समर्पण, उसके परिवार का भविष्य और पूरे देश की अन्न सुरक्षा की कहानी भी देखिए। क्योंकि सरसों व गेहूं की हर बाली केवल अनाज नहीं, बल्कि किसान की मेहनत, उम्मीद और भारत की समृद्धि का प्रतीक है। थे किसान ने कड़ी धूप में जमीन तैयार की, बीज बोए, सिंचाई की, खाद डाली और दिन रात मेहनत की। अब वही मेहनत इन सुनहरे फूलों के रूप में उसके सामने खड़ी है। हवा जब सरसों के फूलों को छूती है, तो पूरा खेत लहरों की तरह झूम उठता है। मधुमक्खियां फूलों पर मंडराती हैं, तितलियां रंग बिखेरती हैं और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को जीवंत बना देती है। गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण रबी फसलों में से एक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यही गेहूं हमारे घरों की रोटी, पराठे, ब्रेड, बिस्कुट और अनेक खाद्य पदार्थों का आधार बनता है।
एक अच्छी गेहूं की फसल केवल किसान की आय नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत बनाती है। इसलिए गेहूं की हर बाली का महत्व केवल खेत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करोड़ों लोगों की थाली तक पहुंचता है। जब फसल पूरी तरह पक जाती है तो हरे खेत सुनहरे समुद्र जैसे दिखाई देते हैं। हवा के साथ झूमती बालियां मानो प्रकृति का सबसे सुंदर संगीत सुनाती हैं। यही वो पल होता है जिसका किसान पूरे वर्ष इंतजार करता है। कटाई का समय आते ही खेतों में रौनक बढ़ जाती है। हार्वेस्टर मशीनों की आवाज हो या दरांती से कटाई का पारंपरिक तरीका, हर दृश्य किसान के चेहरे पर संतोष और गर्व की मुस्कान लेकर आता है। दोस्तों, गेहूं की अच्छी पैदावार केवल अच्छे बीजों से नहीं होती, बल्कि सही समय पर की गई सिंचाई से भी होती है। किसान की समझ और अनुभव ही उसकी फसल को भरपूर उपज दिलाते हैं। जब गेहूं की फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाती है, तब उसकी दूसरी सिंचाई का समय आता है। इस समय पौधे तेजी से बढ़ रहे होते हैं और उनमें नई शाखाएं तथा बालियां बनने की हेमंत ऋतु आते ही गांव का हर बाग और हर आंगन नई जिंदगी से भर उठता है। खेतों में लहलहाती फसलें होती हैं, तो बगीचों में फलों के पेड़ और सब्जियों की बेलें भी नई ऊर्जा से खिल उठती है। सबसे पहले नजर पड़ती है अमरूद के पेड़ों पर। नई कोपलों के बीच खिलने वाले सफेद, हल्की खुशबू वाले फूल इस बात का संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में पेड़ स्वादिष्ट और रसीले अमरूदों से भर जाएगा। किसान और बागवान इन फूलों को देखकर अच्छी पैदावार की उम्मीद करते हैं। इसी मौसम में पपीते के पौधों पर भी छोटे छोटे क्रीम रंग के फूल खिलने लगते हैं। मधुमक्खियां और अन्य परागण करने वाले कीट इन फूलों पर मंडराते हैं और परागण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। यही फूल कुछ समय बाद हरे भरे पपीतों का रूप लेते हैं, जो पकने पर मीठे। अब आता है भाग 2, ग्रीष्म ऋतु, अप्रैल से जून। अब आता है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों का मौसम। उसके बाद आता है भाग 3, वर्षा ऋतु, जुलाई से सितंबर। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। मानसून की बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। इसी मौसम में खरीफ फसलों की बुवाई और हल्की हवा चलती है तो आम की डालियां फलों के भार से धीरे धीरे झूमने लगती है। यह नज़ारा किसी किसान के लिए केवल एक सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि उसकी कई महीनों की मेहनत का परिणाम होता है। आम के हर फल के पीछे समय पर सिंचाई, खाद, कीटों से सुरक्षा और लगातार देखभाल छिपी होती है। और उसके बाद आता है हरे भरे धान के नन्हे पौधे पानी में लहराते हैं और बारिश का हर कतरा किसानों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। इसी पानी में छोटी छोटी मछलियां भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, तो किसान इसे अच्छी बारिश और स्वस्थ खेतों का शुभ संकेत मानते हैं। खेतों में पानी, लहराते धान के पौधे और तैरती मछलियां मिलकर ऐसा सुंदर दृश्य बनाते हैं, जो गांव की प्राकृतिक समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। धान के खेतों की यही हरियाली और गांव के लोगों के चेहरों की यही मुस्कान भारतीय ग्रामीण जीवन की सबसे सुंदर पहचान है। भारत के गांवों की असली पहचान यदि किसी फसल से जुड़ी है, तो वह है धान। जब धान की बालियां पूरी तरह सुनहरी हो जाती हैं और दाने सख्त हो जाते हैं, तब कटाई का समय आ जाता है। खेतों में हार्वेस्टर मशीनें चलती हैं या कई स्थानों पर किसान आज भी दरांती से फसल काटते हैं। कटाई के बाद धान को सुखाया जाता है, मड़ाई की जाती है और फिर दानों को साफ करके सुरक्षित रखा जाता है। यही धान आगे चलकर चावल बनता है और करोड़ों लोगों की थाली तक पहुंचता है। इसलिए धान की हर बाली केवल एक फसल नहीं, बल्कि किसान की मेहनत, परिवार की उम्मीद और देश की अन्न सुरक्षा का प्रतीक है। धान की खेती हमें ये सिखाती है कि धैर्य, मेहनत, प्रकृति पर विश्वास और सही समय पर किया गया हर कार्य अंततः सुनहरी सफलता में बदल जाता है। जब खेतों में पकी हुई धान की फसल हवा के साथ लहराती है, तो ऐसा लगता है मानो धरती स्वयं किसान की मेहनत को सलाम कर रही हो। कटाई का समय आते ही खेतों में फिर से रौनक लौट आती है। कहीं हार्वेस्टर मशीनें चलती हैं, तो कहीं किसान परंपरागत तरीके से दरांती से फसल काटते हैं। कटे हुए धान को सुखाया जाता है, फिर मड़ाई करके दानों को अलग किया जाता है। इसके बाद यह अनाज मंडियों और